मूक बधिरों के लिए समाचारों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले बिहार की करते हैं। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज पीएम मोदी बिहार में है। पीएम मोदी ने आज बिहार के छपरा में पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि छपरा में भीड़ देखकर विपक्षी दलों के लोग बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है तो दूसरी ओर डबल युवराज भी हैं। इनमें से एक डबल युवराज तो जंगल राज का युवराज है। पीएम ने कहा कि डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए कोई नहीं सोच सकते। बिहार में आज पीएम मोदी 4 जगह पर चुनावी जनसभा कर रही हैं, जिसमें छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर दिया है। यूपी के सीएम के ऐलान के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार शुरू हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। विज ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और कहा कि वे जो करते हैं ठीक करते हैं। अनिल विज ने सीधे शब्दों में इस बात की ओर इशारा कर दिया कि हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश में लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। यूपी के सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अनिल विज भी उनके साथ खड़े नजर आए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमंग ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था। कांग्रेस नेता के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाब देना चाहिए। एक सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उमंग ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास थे। उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर सिंधिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेनी चाहिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच दिल्ली सरकार ने त्योहार को देखते हुए लोगों को राहत दी है। सरकार ने डीटीसी बसों में 20 यात्रियों की सीमा को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही हर सीट पर यात्रियों को सफर करने की अनुमति दे दी है। हालांकि बसों में सफर करने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दरअसल कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया था और सिर्फ 20 लोगों को ही डीटीसी बस में सफर करने की अनुमति थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। नए आदेश के बाद अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में जितनी सीट उतने यात्री सफर कर सकेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बसों में 20 लोगों की सीमा खत्म किए जाने की पुष्टि की है। डीटीसी बस में करीब 40 से 45 यात्री बैठकर सफर कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों के चलते अब तक सिर्फ 20 यात्री के साथ बसों को चलाने की अनुमति दी गई थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी के 46,963 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 81,84,082 हो गई है। वहीं 74.91 लाख लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद प्रदेश में मरीजों के ठीक होने की दर 90.99% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 470 लोगों की जान गई है। एक तरफ जहां देश में एक्टिव मामलों में कमी आई है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण के 5,062 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा 3.86 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोरोना मरीजों के संक्रमित होने की दर बढ़कर 11.42% हो गई है। आपको बता दें कि लगातार चौथे दिन दिल्ली में एक दिन में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।